Good morning, everyone. Multiple choice questions of project management. So let's continue with PDF 1 and moving on to question number 54. I hope you're all revising the concepts of project management with the help of these MCQs. Now, question number 54. It is saying that computing the costs of a development project includes travel and training costs, hardware costs, effort costs. Effort include all the costs of paying engineers and managers, right? तो ये ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट्स ट्रैवल भी होती हैं, हार्डवेयर भी होती हैं और इंजीनियर मैनेजर को दी जाने वाली कॉस्ट भी इंक्लूड की जाती हैं कॉस्ट्स ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. सो ऑल ऑफ द मेंशन इज द राइट आंसर. नंबर 55. Quality planning is the process of developing a quality plan for project. I remember ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. This was in lecture number 2 और 3. Quality plan ध्यान रखिएगा, ये ना तो कस्टमर का के लिए होता है ना प्रोजेक्ट मैनेजर का प्लान होता है. It is always for the project. Next, the probability of completing the project can be estimated based upon the normal distribution curve, right? This was in PERT practicals. normal distribution curve यूज किया जाता है जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है x माइनस डी अपॉन डिवीजन ऑफ एलपी. x होता है ड्यूरेशन गिवन, d होता है ड्यूरेशन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ. तो PERT प्रैक्टिकल्स की हेल्प से हम पहले तो एवरेज टाइम निकाला करते थे a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाय 6 से, और फिर z यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे. और प्रोबेबिलिटी के लिए एक टेबल देखा जाता था जिसका नाम होता था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट. नेक्स्ट, नंबर 57. नंबर 57 says which of the following is incorrect activity for configuration management. तो याद रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की मेन एक्टिविटीज होती हैं चेंज मैनेजमेंट, वर्जन मैनेजमेंट एंड सिस्टम मैनेजमेंट. इंटर्नशिप मैनेजमेंट नहीं होती है. तो दिस इज द इनकरेक्ट एक्टिविटी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट. नंबर 58. नाउ व्हाट इज इट सेइंग? आइडेंटिफाई द सब प्रोसेस ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट. एक चीज याद रखिएगा, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस एनालिसिस, deprocessification, these are all various stages in process distribution. सब प्रोसेस इनमें से केवल एक ही है और वो है प्रोसेस इंट्रोडक्शन. ये सब अलग अलग मेजर स्टेजेस होते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के, जैसे प्रोसेस एनालिसिस भी, डी प्रोसेसिफिकेशन भी और प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन भी. ओनली प्रोसेस इंट्रोडक्शन इज नॉट equivalent to process improvement. In fact, it is the sub process of process improvement. In the initial stage of the project, the probability of completing the project is low. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, remember. Number 60. An independent relationship that must exist between the attribute that can be measured and the external quality attribute. No, there is not an independent relationship. वो एक dependent relationship होती है और वो dependent relationship regression analysis के थ्रू फाइंड की जाती है. So it's a dependent relationship, independent नहीं होती है, right? Attribute और quality attribute के बीच में it's always a dependent one. 61. If a production gets behind schedule, one can add more programmers and catch up. No, it is false. अगर प्रोडक्शन अपने शेड्यूल से बिहाइंड चलता है, पीछे रह जाता है, सो इट इज ऑलवेज स्पीडेड अप. उसको स्पीड अप कराया जाता है यूजिंग ओवर टाइम और अनाउंसिंग सम इंसेंटिव्स टू द वर्कर्स, राइट. तो
वर्कर्स एम्प्लॉयज से स्पीड अप कराया जाता है और प्रोग्रामर्स को नहीं ऐड किया जाता है. नो, सो इट इज एंटायरली फॉल्स. नंबर 62 ये पहले भी आ चुका है. द एंटायर प्रोसेस ऑफ अ प्रोजेक्ट में बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सब प्रोसेसेस एंड दैट इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS. राइट, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कोई पर्टिकुलर प्रोसेस सब प्रोसेसेस से मिलकर बना हो तो दैट इज ऑब्वियसली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर. टूल यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट to complete projects of a similar nature is called as analogy. आपको ध्यान रखना है ये analogy क्या होता है, इसमें comparison किया जाता है. इसका मीनिंग याद रखिएगा, comparison of similar projects, that is analogy. Next, number 64. Each component of the product is separately estimated and the results aggregated to produce an estimate for the overall job. It is called as bottom up. Right, bottom up का एग्जाम्पल दिया जा चुका है पहले भी. नीचे से ऊपर जाता है bottom up approach. Right, so remember, whenever the component of the product is separately estimated and the results aggregated to produce an estimate, जब भी estimate produce करने को बोला जाता है, so it is always bottom up approach. Now number 65 says choose an internal quality from the given. Internal quality होती है हमेशा reusability. Right, reusability मतलब आपने किसी पर्टिकुलर सर्विस को यूज किया है, उसके बाद दोबारा उसका रीयूजेज, दैट इज एन इंटरनल क्वालिटी. स्केलेबिलिटी, यूजेबिलिटी ये सब एक्सटर्नल्स हैं. रीयूजेबिलिटी इज द इंटरनल क्वालिटी. RUP का फुल फॉर्म होता है रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. नो प्रोग्राम, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बाय IBM. राइट, तो IBM ने दिया था ये, D मतलब D ऑप्शन है ये. तो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, दैट इज द राइट आंसर. और आप देखो कितने सिमिलर है ये. रैशनल यूनिफाइड प्रोग्राम, नो इट इज नेवर अ प्रोग्राम. साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इन्फोसिस का भी दे दिया, माइक्रोसॉफ्ट का भी दे दिया. अगेन रिमेंबर, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद IBM. नंबर 67, कंपोनेंट बेस्ड इंजीनियरिंग अलाउज फास्टर डिलीवरी. ट्रू. तो कंपोनेंट बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो हमेशा फास्टर डिलीवरी फैसिलिटेट करते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नंबर 68, द RUP, याद रखना RUP का फुल फॉर्म था रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस. नॉर्मली डिस्क्राइब्ड फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव्स, डायनामिक, स्टैटिक एंड प्रैक्टिस. डायनामिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड, और प्रैक्टिस का मतलब होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, टू बी पुट इन प्रैक्टिस. व्हाट डज स्टैटिक पर्सपेक्टिव डू? अभी तो आपको मतलब समझाया था. अब इसके अंदर याद रखना है कि वो करता क्या है. फर्स्ट, इट शोज द प्रोसेस एक्टिविटीज़ दैट आर इनएक्टेड. तो वो बिल्कुल सही है, वो प्रोसेस एक्टिविटीज़ को ही शो करता है, ना तो वो सजेस्ट करता है गुड प्रैक्टिसेस टू बी यूज्ड. इट शोज द फेजेस ऑफ द मॉडल. नो, इट ऑलवेज शो द प्रोसेस एक्टिविटीज़. जो प्रोसेस एक्टिविटीज़ हैं उनको शो करता है ये स्टैटिक मॉडल. राइट. नंबर 69 says which of the following categories is part of the output of process? Computer programs, right? Documents that describe the computer programs as well as data. तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो आउटपुट प्रोसेस को थ्रू कंट्रीब्यूट होती हैं. कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी, डॉक्यूमेंट्स जो डिस्क्राइब करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी, एंड डेटा. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द आउटपुट प्रोसेस.
the only deliverable work product for a successful project is the working program. No, it is false. Deliverable work product केवल वर्किंग प्रोग्राम नहीं होता है, वर्किंग प्रोग्राम के साथ साथ उसका जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट का डिलीवरेबल वर्क प्रोडक्ट होता है. इट इज़ नॉट ऑलवेज द वर्किंग प्रोग्राम, मोर ओवर एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड अल्टीमेटली उसका मेंटेनेंस पार्ट, that is also the deliverable work product for a successful project. Number 71 में arrange the following steps to form a basic engineering process model. तो अब ये basic project process model भी कहा जाता है इसको. Initially it was called as engineering process model, but nowadays it is also called as project process model. और इसके अंदर आपको हमने बताए हैं स्टेप्स क्या होते हैं. सबसे पहला तो होता है स्पेसिफिकेशन. द फर्स्ट इज स्पेसिफिकेशन, नेक्स्ट इज डिज़ाइन. ये रूल्स याद रखने हैं आपको. डिज़ाइन के बाद होता है मैन्युफैक्चर. राइट, ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं. देन यू टेस्ट इट, उसके बाद उसको इंस्टॉल करते हैं और लास्ट में मेंटेन करते हैं. लास्ट इज द मेंटेन. तो क्या बने स्टेप्स? स्पेसिफिकेशन कौन से नंबर पे है? ये 4. डिज़ाइन है नंबर 2 पर, मैन्युफैक्चर है नंबर 5 पर, टेस्ट है 1, इंस्टॉल है 3 और मेंटेन है 6. अगर हम नंबर देखें, मैच करें इनको तो 4 to 5, 4 to 5, 1, 3, 6. सो दिस बी इज़ द राइट आंसर. ये आपको याद रखने हैं. राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रख लेना, SDM. राइट, SDM TIM. तो SDM TIM से याद रख लेना है. क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है. रिमेंबर दिस वन. नाउ विच फेज ऑफ द RUP बताया था आपको, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस केस फॉर द सिस्टम. इट इज़ ऑलवेज इंसेप्शन, जहाँ पर इस्टैब्लिश किया जाता है. तो बिजनेस केस को इस्टैब्लिश करने के प्रोसेस को, ट्रांजिशन का तो मतलब होता है चेंज करना, चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वो तो होता है ट्रांजिशन, कि एक सिस्टम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र करना. सो ट्रांजिशन शोज द ट्रांसफ़र और द मूवमेंट. इलेबोरेशन जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन शो करता है. और कंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली इट शोज द बिल्डिंग अप. तो इस्टैब्लिश किससे होता है? इंसेप्शन से. राइट. नंबर 73, which is a configuration management concept that helps us to control change. ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट बताना है विदाउट सीरियसली इम्पीडिंग जस्टिफिएबल चेंज. सिंपल सी बात याद रखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट दैट हेल्प्स टू कंट्रोल चेंज इज ऑलवेज बेसलाइन. बेसलाइन कॉन्सेप्ट ना तो सोर्स है ना डेटा है. इट इज़ ऑलवेज द बेसलाइन वन. तो बेसलाइन ये आपको याद रखना पड़ेगा. ये इट हेल्प्स टू कंट्रोल चेंज. You must be hearing this term for the first time, but remember it. Configuration management is used to, this baseline concept is used to control change. इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो जाए कि प्रोजेक्ट अपनी आइडेंटिटी को ही लूज़ कर दे. राइट, कि वो प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो इतना ना हो जाए कि वो किसी और चीज़ में डाइवर्सिफाई कर जाए. और उस चेंज को कंट्रोल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज बेसलाइन. बेसलाइन का मतलब ही होता है एक लाइन ड्रॉ कर देना. राइट, जैसे टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट में भी होती है. तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर द आस्पेक्ट दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल चेंज इज कॉल्ड एज बेसलाइन. राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप at this point of time
and we will continue with some more interesting problems of project management in our next lecture.